चल रहा था। फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, यूरोपियन यूनियन के देश, सब ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे। अब सबको अपने बॉर्डर्स सील करने पड़ेंगे। अभी यूरोप के लोग बिना रोक टोक के एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो स्थिति इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की हुई है, उसे देखते हुए ये लिबरलिज्म अब बीते जमाने की बात हो जाएगा। दूसरे बदलाव के तहत कोरोना वायरस की वजह से सरकारों का काम करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। सरकारों की प्राथमिकता में भी सबसे ऊपर अब स्वास्थ्य आ जाएगा। अब स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे और चुनाव जीते जाएंगे। अगली बात यह होगी कि सर्विलांस सरकारी कामकाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। यानी अब दुनिया भर की सरकारें अपने देश के नागरिकों पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रखेंगी। आपके स्वास्थ्य पर वो नजर रखेंगी। आपने देखा होगा दुनिया भर की सरकारों ने अब ऐसे ऐप्स लॉन्च कर दिए हैं जो कि वैसे तो कोविड-19 के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनके जरिए वो आपके स्वास्थ्य पर अब नजर रखेंगे। कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग बीमार हैं, ये सरकारों को पता होगा। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन जब लोगों को स्वास्थ्य और अपनी प्राइवेसी यानी हेल्थ और प्राइवेसी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा, तो ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य को ही चुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास विकल्प है जिंदा रहने का या अपनी प्राइवेसी का, तो हर आदमी को जान प्यारी है। चौथा बड़ा बदलाव राजनीति के तौर तरीकों पर आएगा। रैलियां और जनसभाएं अब बीते जमाने की बात हो जाएंगी। अब इस तरह की जो रैलियां हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सब आप पुराने वीडियोस में ही देख पाएंगे। आगे वाली जो पीढ़ियां आएंगी वो ऐसी रैलियों को देखकर हैरान रह जाएंगी और कि दुनिया में कभी ऐसा भी होता था। क्योंकि अब ये रैलियां नहीं होने वाली। ये रैलियां और जनसभाएं मैदानों की जगह अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने लगेंगी। अब ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सब अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए जुड़ेंगे। आपका डेटा ही राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतने की कुंजी बन जाएगा और जनसंपर्क की जगह कम संपर्क के जरिए आपको एक मतदाता के तौर पर प्रभावित किया जाएगा। आपकी डिजिटल आदतों के जरिए चुनाव के तौर तरीके बदलेंगे। हो सकता है कि मतदान के लिए लाइनों में लगकर इंतजार करने की प्रथा खत्म हो जाए और इसकी जगह आपको किसी मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए ही घर बैठे वोट डालने की सुविधा मिल जाए। यह है भविष्य आपके लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा असर आपकी मनोस्थिति पर ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इंसानों ने सभ्यता की शुरुआत के साथ ही खुद को एक दूसरे के करीब रखना सीखा है। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग ही इस वायरस का सबसे बड़ा इलाज है और जितना आप दूसरों से दूर रहेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोरोना वायरस का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर इतना गंभीर विषय बन गया है कि ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के 3000 लोगों पर एक रिसर्च करने का फैसला किया है। इस रिसर्च के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि जब अचानक से सामाजिक सुरक्षा का भाव विलुप्त हो जाता है तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ से सिर्फ मृत्यु और बीमारियों की खबर आ रही है और इस वजह से लोग एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। मृत्यु का ये जो डर है, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना स्ट्रेस का नाम दिया है। लेकिन कोरोना स्ट्रेस का एक बड़ा जो असर आपके जीवन पर हो रहा है वो ये है कि मृत्यु के डर की वजह से आज आपके जीवन में कुछ अगर अच्छा है भी तो भी आप उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यानी जीवन में आपके जो कुछ बचा हुआ है अभी, आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मार्च के महीने में चीन में हुए एक रिसर्च में पता चला था कि जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD होने की आशंका है। चीन में यह रिसर्च कोरोना वायरस से ठीक हो चुके 714 मरीजों पर की गई थी। इस रिसर्च में करीब 96% मरीजों में PTSD के लक्षण पाए गए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तब होता है जब आपके जीवन में कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक और रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के लोगों को वर्ष 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ सकता है। हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप 2 से 3 साल का अपना एक रोड मैप बनाकर चलिए। इस दौरान आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है,
इस दौरान आपके पास जीवन में जो कुछ बचा है आपको उसका लुत्फ उठाना है। इस दौरान आपको खुश रहने की कोशिश करनी है, आपको किसी चीज़ का लालच नहीं करना है और भविष्य के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना है। इतने लंबे समय तक चलने वाली सोशल डिस्टेंसिंग का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए आपको अपने शरीर को तो मजबूत बनाना ही है ताकि आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। जिसके पास जितनी इम्यूनिटी होगी, यानी लड़ाइयों से, बीमारियों से लड़ने की जितनी क्षमता होगी, वो उतना आगे तक जाएगा। लेकिन शरीर ही नहीं, मन से भी आपको बहुत मजबूत होना होगा। इतना ही नहीं, ये वायरस समाज को भी अब 2 वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग में वो लोग होंगे जो कोरोना वायरस का शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है, यानी जिनके अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता अभी बन चुकी है। एक तो वो होंगे और दूसरा वर्ग उन लोगों का होगा जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। इस दुनिया में अब 2 ही तरह के लोग बचेंगे, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। अमीर और गरीब की परिभाषा भी शायद आगे चलकर यही बन जाएगी। ब्रिटेन समेत कई देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने पर विचार कर रहे हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था, यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना कामकाज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको काम पर रखने वाली कंपनी अब सबसे पहले, इससे पहले आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट देखती थी, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने क्या पढ़ाई की है, आपके पास स्किल क्या है, ये देखती थी। लेकिन अब इसके साथ साथ वो ये भी देखेगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और अगर आपके साथ एक और व्यक्ति भी है जो कि उसी नौकरी के लिए आया है और वो आपसे ज़्यादा स्वस्थ निकला और उसका स्किल सेट वही है जो आपका है, तो फिर वो नौकरी उसे मिल जाएगी। स्वस्थ लोगों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर पैदा हुई ये खाई उन लोगों को हीन भावना से भर सकती है जिन्हें संक्रमित होने का डर है। इसी तरह जब आप विदेशों में नौकरी के लिए जाएंगे तो भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग स्वस्थ हैं, और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उन्हें पासपोर्ट बनने में समस्या आएगी, उन्हें वीज़ा मिलने में भी समस्या आएगी। अब देखिए इसका फायदा किसको होगा। कोरोना